हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था कि कल जो थी हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग थी, तो कैबिनेट के बाद काफ़ी नए फैसले लिए गए हैं, अच्छे फैसले लिए गए हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको एक अपडेट दे देता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अमर उजाला की हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। तो आज का इनका न्यूज़ आर्टिकल है कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले, तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म, ऊर्जा और खेल नीति को मंजूरी। तो ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है राज्य में जो है अब जो है कोविड-19 महामारी की स्थिति को निपटने की तैयारी से कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुति दी गई है। और कैबिनेट ने किसी तरह की नई कोविड बंदिशों को लगाने को मंजूरी नहीं दी है। फिलहाल पहले से लगाई गई बंदिशें ही जारी रहेंगी। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि जो कोविड पे अभी जो प्रेजेंट में जो बंदिशें चल रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है वही चलेंगी। अभी जो है गवर्नमेंट ने कोई नई रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं करी है। तो किसी तरह के अपने अफवाह में नहीं फैलना है। तो अभी तक जो पिछले हफ्ते जो गाइडलाइन जारी गई थी उसके अकॉर्डिंग ही जो है बंदिशें चलेंगी। उसके बाद जो है बैठक में भर्तियों की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, जो अभ्यर्थी हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके तहत जो है तृतीय श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब जो है क्लास 3 में तृतीय श्रेणी में जो भी भर्ती होगी उसमें जो है अब जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है जो 85 से बढ़कर अब जो 100 मार्क्स का ही होगा। यानी कि अब जो मेरिट है वो ट्रूली आपकी रिटर्न पे बनेगी। जितने आप रिटर्न में मार्क्स लेके आओगे उतने ही आपके उसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो अब डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन नहीं होगी और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। और मुझे याद है कि 2014 में जब सेंटर में मोदी कैबिनेट आए थे, मोदी की सरकार आई थी बीजेपी, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले यही डिसीजन लिए थे कैबिनेट ने कि क्लास 3 और क्लास 4 से इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया था। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, आपको पता होगा कि 2014 से पहले जब ये लॉ मतलब नहीं था तो इंटरव्यू में कितनी धांधली होती थी। नेता लोग या किसी की अप्रोच चलती थी, जिसकी अप्रोच होती थी वो अपने मार्क्स लगवा लेता था। लेकिन सेंटर में जब मोदी कैबिनेट ने सबसे अच्छा फैसला ये लिया था। लेकिन उस टाइम भी हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको लागू करने में बहुत टाइम लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तो होता ही है। तो जब कांग्रेस का लास्ट साल था 2017 में, तो उस टाइम पे इन्होंने इसको लागू किया था। और जब लागू भी किया तो उन्होंने क्या लागू किया कि जो है 85 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, 15 मार्क्स की आपकी डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन होगी। तो उस टाइम भी थोड़ा ये था मुद्दा कि 100% क्यों नहीं किया, क्योंकि सेंटर में तो 100% जो मेरिट जो है इसके ऊपर ही बन रही है। तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए एक तरह से इनजस्टिस भी था। देखिए कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से मार्क्स ले लेते हैं और उनको इवैल्यूएशन करना भी मुश्किल होता है। साथ ही जो है आज के मान लो कि आज किसी की ग्रेजुएशन जो है अभी हुई है 2020-2019 में, ये +2 2019-20 में हुई है। और किसी की आज से 5-6 साल या 10 साल पहले हुई है, 2010 या 11-12 में हुई है। तो उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उस टाइम जब किसी स्टूडेंट के 60% या 70% मार्क्स आते थे तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होता था। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट उस टाइम बड़ी मुश्किल से 70% तक मार्क्स ले पाता था। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है, आजकल के टाइम में एजुकेशन की पॉलिसी बदल गई है, मार्किंग बदल गई है, टीचर अलग लेवल तरीके से मार्क्स देते हैं। तो आजकल बड़ी आसानी से जो है बच्चे जो है 90% 95% मार्क्स ले रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि आपके आस पड़ोस में बच्चे को जब आजकल रिजल्ट आते हैं तो उनके मार्क्स जो है किसी के 80%, किसी के 90%, किसी के 95%, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके 100% भी आ जाते हैं। और यही आज से 10 पहले की हम बात करें या 5-6 साल 7-8 साल पहले की बात करें, तब इतने मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो सभी एक साथ ही जाते हैं, चाहे वो जिसने आज 2 साल पहले +2 करी हो या किसी ने थोड़े साल पहले करी हो। तो जब डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन होती थी तो मार्क्स तो उसकी आपके एजुकेशन में जितने आपके जो है मार्क्स आए उसके बेस पे लगते थे। तो ये थोड़ा सा इनबैलेंस था, क्योंकि आप कभी भी दो एरो को जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। उसके साथ जो है बाकी और भी न्यूज़ है, लेकिन हमारे काम की जो न्यूज़ है वो सबसे पहले देखने वाली वो जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, कि कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 166 से ज़्यादा पदों
पद भरने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसमें जो राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 108 पद भरे जाएंगे अनुबंध आधार पर, और 42 पद जो है रेशम निरीक्षक के जो है 42 पद भरे जाएंगे। मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग के विभिन्न श्रेणियों में 13 पद, और राजस्व विभाग में अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के 3 पद भरने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है कि नए वैकेंसी निकली हैं, 165 नई वैकेंसी निकलेगी, तो आपको फिर मौका मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर बाकी और कुछ अपडेट्स देख लें तो क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं, बाकी और अपडेट्स हैं कि कैबिनेट ने जो है स्वर्ण जयंती जो है नई जो है ऊर्जा नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान किया है। यानी कि अब जो है न्यू एनर्जी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट जो बनाएगी, इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया है कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा का विकास की परिकल्पना की गई है। तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 10,000 मेगावाट, यानी कि 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा का हम उत्पादन किया जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो है इस नीति से जो ऊर्जा है वो ग्रीन एनर्जी हो। तो ये वो है। और साथ में एक अगर देखें तो हिमाचल, अगर एक और देखें तो जो है कैबिनेट ने जो है प्रदेश में स्वर्ण खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी अब 2021 को लागू किया गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो है बच्चे जो खेलों में जाना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना उनको वो फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के आने से अब जो है आपको हाई क्वालिटी जो है आपको कोचेस मिलेंगे, आपको हाई क्वालिटी स्टेडियम्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको रख रखाव और उसको जो है रख रखाव और उनके जो है संरचना के ऊपर जो विकास के ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको पता ही होगा जैसे हिमाचल की जो है घरेलू क्रिकेट टीम ने अभी जो है एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता जीती थी। तो और उससे पहले भी खेलो इंडिया में हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। हिमाचल प्रदेश की लड़कियों ने जो है कबड्डी में गोल्ड मेडल लेके आई थी। तो हिमाचल में टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को उभारने के लिए हमें एक हमें एक खेल नीति, हमें एक स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत थी, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो अब गवर्नमेंट ये लेके आ रही है, तो इससे अच्छा बहुत अच्छी बात है। इससे जो है एक और ऑप्शन मिलता है, मतलब बच्चों को आगे बढ़ने का, अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। बाकी अगर बात करें तो जो है ट्रांसपोर्ट के तहत जो है HRTC जो RTO टैक्स थे उसमें जो है सरकार ने रिलैक्सेशन दी है। तो 50% जो यात्री वाहन जो थे, यात्री कार में जो 100% जो यात्री वाहन थे उनमें जो 100%, और जो दूसरे वाहन थे जैसे ट्रांसपोर्ट टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों या संस्थागत बसें जो हैं उनके ऊपर जो है 50% टैक्स माफ़ करने का, और जो है जो हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसें हैं उनके ऊपर जो 100% टोकन टैक्स माफ़ करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो ये भी एक अच्छा फैसला है। काफ़ी टाइम से ये जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन ये मांग कर रही थी कि उनको जो है कोरोना टाइम में जो उनका जो ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था उसको थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। तो सरकार ने उनको भी जो है इसमें भी रिलैक्सेशन दी है। तो ये मेन फैसले थे जो निकल के आए थे। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि अब जो है क्लास 3 में इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, अब जो है पूरी तरह से रिटर्न के ऊपर ही मेरिट बनेगी। बहुत अच्छा फैसला है। अब जो है पूरी तरह से जो है अच्छे रिटर्न के ऊपर ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेके आइए, और उसके बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो चलिए इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।